हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी गृहिणी जर्नी में। और आज है आषाढ़ी पूर्णिमा और आज मेरा दिन बहुत बिजी रहा था। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो अब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा सुबह से मॉर्निंग मेरी बहुत बिजी थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आज मैं अपने हस्बैंड से शूट करवा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। चलिए फिर आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ कपड़े लेके आई थी लोकल मार्केट से और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बैंगल्स का कलेक्शन। चूड़ियाँ जो अभी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी तीजों के लिए, लेके आए थे, तो इसमें से आज मैंने ये वाली भी चूड़ियाँ डाली हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने बैंगल्स दिखाती हूँ। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना बैंगल्स का, इसको मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें जो बैंगल्स है ना वो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और आज पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज शूट ये कर रहे हैं तो देखो इन्होंने थोड़ा मम्मी को भी कैप्चर किया और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मम्मी को थोड़ा कैमरे में आना थोड़ा कम पसंद है, तो ये मुझसे कह रहे हैं दोनों ही सास बहू एक जैसी हैं। तो मैं अपनी सारी चूड़ियाँ ले आई हूँ और एक एक करके मैं आप लोगों को अपनी चूड़ियाँ दिखाने वाली हूँ। तो बहुत सारी चूड़ियाँ इसमें मिक्स हो गई हैं, तो मुझे अलग अलग भी करनी है क्योंकि मैं ज़्यादातर चेंज कर कर के चूड़ियाँ पहनती हूँ। इस वजह से वो ज़्यादा आपस में मिल जाती हैं, तो मुझे वो भी अलग करनी थी, तो मेरा वो भी हो जाएगा। तो मैं इनमें से सबसे पहले लाख की चूड़ियों को अलग कर रही हूँ, जो कि मेरी सासू माँ ने मेरी शादी हुई थी उसके बाद मुझे दी थी। शादी से पहले मम्मी खाटू श्याम जी मंदिर गई थी, तो वहाँ से मम्मी मेरे लिए लेके आई थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनको बहुत रेयर ही पहनती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि ये टूट ना जाए क्योंकि ये है ही इतनी सुंदर। और माँ कोई चीज़ दे, हस्बैंड कोई चीज़ दे, तो मुझे बस ये लगता है कि मैं जितने अच्छे से संभाल के रख सकती हूँ उतने अच्छे से संभाल के रखूँ, मुझे चीज़ों को ख़राब करना इतना पसंद नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग इन्जॉय कीजिए। और हाँ, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग्स मेरे इमोशन होते हैं, तो आप बिना जज करे आराम से मेरा जो ब्लॉग है उसको देखना और इन्जॉय करना। तो ये वाली चूड़ियाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं अपने, क्योंकि ये मैंने अपने एनिवर्सरी के टाइम पे पहनी थी। तो मैं एनिवर्सरी के टाइम पे शूट वगैरह तो नहीं करती थी, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, आज भी करती हूँ। तो आप वहाँ पे भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, आपको डेली अपडेट्स मेरे वहाँ पे भी आपको मिला करेंगे। और ये मेरी चूड़ियों का सबसे बड़ा मैस है, जो बिल्कुल मेरी कबर्ड के अंदर रहता है और मुझे मिलता भी नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। तो यहाँ सब चूड़ियाँ मिक्स हो रखी हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं इन्हें कैसे सब अरेंज करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो यहाँ पे मैं इनको आवाज़ दे रही हूँ और इनको बुला रही हूँ कि मेरी बैंगल्स लगवा दो, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई थी लगाते लगाते। और पता है मेरे हस्बैंड इस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मोस्टली हस्बैंड होते हैं तो वो सोचते हैं कि औरतों के काम है तो वो औरत ही करेंगी, मैं क्यों करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो इनफैक्ट ये सोचते हैं कि जितना हो सकता है मैं खुद से काम कर लूँ और इस पर कोई काम नहीं छोड़ूं। और वो ना हमेशा बोलते हैं कि हम एक टीम की तरह हैं, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि घर का सारा काम तुम ही करो या कोई और करे, हम सब परिवार की तरह रहते हैं। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके हाथ में जो काम पड़ता है वो काम करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मैं करूँगा, मुझसे नहीं हो पा रहा तो माँ करेंगी। तो ऐसे ही मतलब लाइफ बहुत इजी हो जाती है, पता है ऐसे। और ये सारा कुछ पार्टनर पे डिपेंड तो करता है। देखो पार्टनर अच्छा होगा तो फैमिली अच्छी हो ना हो, पार्टनर अच्छे होने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर आपका पार्टनर ही अच्छा ना हो तो बहुत मुश्किल आती है लाइफ स्ट्रगल में। और बोलते हैं ना, अब ना धीरे धीरे ना मुझे समझ में आ रहा है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक शांति और एक धीमी सुबह जो ना इतनी जल्दबाजी की हो, एकदम सुकून भरी हो, और साफ सुथरा घर
और रात की सुकून भरी नींद और कुछ ऐसे लोग जो हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी चूड़ियों को सेट कर रहे थे और लगा रहे थे बहुत प्यार से। मुझे ना उनको ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा कुछ भी काम करते हैं ना और मेरे को एकदम फ्री कर देते हैं कि तुम आराम से बैठो, ये चीज़ मैं कर देता हूँ। तो मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने इतना अच्छा पति मुझे कैसे दे दिया। शायद इतने अच्छे तो मैंने कर्म भी नहीं किए होंगे जितना अच्छा मुझे पति मिल गया है। एक्चुअल में फैमिली ही मुझे बहुत अच्छी मिली है, सही बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक करके सारे बैंगल्स मेरे यहाँ लगा दिए हैं, सारे अलग अलग भी कर दिए हैं जितनी भी चूड़ियाँ हैं। और मैं यहाँ पानी लेके आ गई थी, प्यास लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, बोलते बोलते मैं थक गई थी। तो मैं इनको भी कह रही थी आप भी पी लो, तो ये मुझसे कह रहे थे नहीं तुम पियो, तुम काफ़ी देर से शूट कर रही हो और बोल रही हो, मैं तो अभी बैठा हूँ। तो इतना अंडरस्टैंडिंग कपल्स को होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, खासकर जो वाइफ होती है, वो अपनी बातें शेयर बाहर तभी करती है जब उसका हस्बैंड उसकी बातों को ना सुने, अनसुना कर दे। तो अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी तो हस्बैंड वाइफ आपस में दोनों अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और समझा सकते हैं अच्छे से एक दूसरे को। और यहाँ मेरी पूरी चूड़ियों को इन्होंने अच्छे से लगा दिया था, तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ, इतनी सुंदर लग रही है ये मेरी चूड़ियाँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता है, एक गृहिणी की दुनिया छोटी ज़रूर होती है पर उसके सुकून में पूरा घर बसता है। लिटरली उसके सुकून में पूरा घर बसता है। गृहिणी जर्नी कोई शोर नहीं है, सुकून की एक खूबसूरत कहानी है जिसे आप जितनी खूबसूरती से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको वो निखरती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये बड़े वाले बैंगल्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। ये मेरे शादी वाले हैं, जो मेरी शादी के साथ का चूड़ा आया था ये, उसमें मैंने पहने थे। और ये मेरे इंगेजमेंट में आए थे, तो ये मेरा इंगेजमेंट वाला है। बाकी ये राजस्थानी कड़े हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने मीशो से लिए थे। तो मैंने बाकी ज़्यादातर जो देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही लिए हुए हैं सारे। और ये यहाँ थोड़ी सी चूड़ियाँ लगी हुई हैं और एक है इसमें भी बैंगल्स ही हैं। तो ये तो ज़्यादातर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस में देखे होंगे। वीडियोस में सबसे ज़्यादा ये वाले मैंने पहने हैं, और मैंने ये वाले भी गोल्डन में के भी ये वाले भी पहने हैं। वाइट वाले बहुत सुंदर लगते हैं मुझे ये वाले, जैसे कोई रेड साड़ी हो या एकदम ग्रीन हो तो उसके ऊपर ये बहुत सुंदर लगते हैं, हर चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। और ये पिंक वाले मैं अभी तक पहन नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आता इन्हें किस तरीके से किन चूड़ियों के साथ मैं लगाऊं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कैसे ये सूट के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि साड़ी के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसी वजह से ये वाले मेरे रखे हुए हैं अभी तक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। अच्छे तो ये बहुत लगते हैं लेकिन मैं समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे स्टाइल करके मैं इनको पहनूँ। तो पता है, ये इन्हीं बैंगल्स की वजह से मैं अभी रिसेंटली एक सूट सेट लेके आई हूँ। ऑफलाइन लिया था मैंने लोकल मार्केट से। तो मैं अभी आपको ये बैंगल्स मेरे लग चुके हैं, ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना सूट। आप लोग बताना कि उसके ऊपर ये मतलब पहन के दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा कि कैसे लगेंगे। और बाकी मेरा सूट भी बताना कैसा लगा आप लोगों को। तो मैं ये लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं अपना सूट दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ये वाला सूट। तो बताना आप लोग ये कैसा लग रहा है। ये थोड़ा ऑर्गेन्जा बनारसी जो मिक्स होता है ना, ये थोड़ा कुछ उस टाइप का है। अच्छा लग रहा है, इस पे ग्रीन चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताना कि ये सूट कैसा लग रहा है। तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है सूट आपको। बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ
मैं बैंगल्स और मेरी चूड़ियाँ मैं सेट कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी सेट करवा दी थी। शाम को जो भी बनेगा शाम को हम आपसे मिलेंगे। बाकी अभी मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा नैप लेने जा रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से बहुत थक चुकी हूँ शूट कर करके और काम भी कर करके। आज एसी की सर्विस करने वाले भी आए थे तो उनको भी आज ही आना था। आज आषाढ़ी पूर्णिमा वाले दिन वैसे भी इतना काम होता है, तो हम लोग मिलते हैं शाम को। सोना मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैंने ना ये लकी की टी शर्ट डाल ली थी क्योंकि सोते टाइम मैं उसमें सो नहीं पा रही थी, तो मैंने यही डाल ली थी। और कुछ नहीं, बस टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। मैं बेडरूम में ही थी, अभी आई हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि माँ सो रही है ना, तो इस वजह से उनको डिस्टर्ब ना हो। स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट करो जैसे मैं अपनी कर रही हूँ। कोई आना नहीं चाहता, आई मीन ऐसे नहीं कि कोई मन से नहीं आना चाहता, नहीं, शर्म बोलते हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा आती है। हम इंडियंस में यही सबसे चीज़ ज़्यादा होती है। तो मम्मी को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मम्मी बोलती है नहीं मुझे रहने दे, मुझे नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। इस वजह से। और आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्यारे पतिदेव क्या कर रहे हैं। मैं सो रही थी इतनी देर से और ये सिर्फ टिक 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 रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। क्या करें, थोड़ा ना कभी कभी कोई दिन होता है ना जो थोड़ा मतलब बोर नहीं बोलेंगे, बट ऐसा लगता है कि दिन कितना ज़्यादा बड़ा है। तो आज का दिन बस वही लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नहाने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा लो लो फील हो रहा था, तो मैं शावर लेने चली गई थी और इतनी देर में मम्मी ने डिनर प्रिपेयर कर लिया था। तो लकी गए हुए हैं मार्केट, वो मेरे लिए दवाई लेने गए हैं। तो अब हम आपसे सीधे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बहुत सारा मोटिवेट कीजिएगा।